देखो 10th के ऊपर मुझे दूसरी वीडियो नहीं बनानी थी, बट तुम लोगों ने जो इतने कमेंट्स किए थे मैं उनका रिप्लाई करने का ट्राई कर रहा था, बट वो एकदम से इतने ज्यादा ही मैसेजेस आने लग पड़े कि भैया आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस इज माय केस, व्हाट शुड आई डू, आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट, व्हाट शुड आई डू, मैं सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे वो नहीं समझ आ रहा। मतलब लिटरल भाई इतने क्वेश्चंस थे कि मैं उनका रिप्लाई करने बैठता तो भाई पेपर खत्म हुए थे, तो देन बाद में कि उनको रिप्लाई होता। सो आई थॉट कि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना चाहिए जिसके अंदर तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब भी मिल जाए एंड तुम्हें एक एसएसटी की स्ट्रेटजी भी पता लग जाए। ऑल्दो मैंने तुम्हें मना किया था कि और वीडियो मत देखना, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए थे, मतलब मेरे भाइयों ने कमेंट किए थे, बहनों ने कमेंट किए थे, एंड उनके कमेंट्स का जवाब देने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मतलब मैं अगर पेपर खत्म भी हो जाए ना मैं तब तक भी उनका जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है। सो अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है एसएसटी के अंदर तो प्लीज इस वीडियो को छोड़ दो, वरना मेरा कोई प्लान था ही नहीं दूसरी वीडियो बनाने का। सो अगर तुमने सिर्फ 5 दिन भी इस ट्रिक को यूज कर लिया तो तुम्हारे 90% से ज्यादा ही आएंगे, आई गारंटी। अब तुम ये मत समझना मैं तुम्हें कोई चूरन दूंगा जिसमें तुम खा लोगे 5 दिन तक तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, नहीं। मैं तुम्हें कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो कि मैंने खुद फॉलो करी थी क्लास 10th के अंदर, जिससे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मेरी रिवीजन हो गई थी, मेरी प्रैक्टिस हो गई थी। ऑल्दो कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मेरा जो एंड वाला पोर्शन था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वो एंड वाला पोर्शन जो मैं पढ़ ही नहीं पाया था, बट मैंने रिवीजन और प्रैक्टिस कर ली थी, इसकी वजह से मेरे नंबर 88 पे ही स्टक हो गए, ज्यादा नहीं आ पाए। बट आई वाज सो हैप्पी ब्रो, मैंने इतना लेट स्टार्ट किया एसएसटी पढ़ना बट फिर भी मेरे इतने नंबर आ गए, आई वाज लिटरली सो हैप्पी। सो लेट मी टेल यू व्हाट आई डिड। अभी तुम्हारे समवेयर अराउंड 19-20 चैप्टर हैं एसएसटी के। तुम्हारे एग्जाम्स 15 तारीख से स्टार्ट है। तुम्हारा 15 को इंग्लिश है, 20 को साइंस है एंड 25 को तुम्हारा एसएसटी है। सो यू हैव 5 डेज टू प्रिपेयर योर एसएसटी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उन 5 दिनों के अंदर ही पढ़ना है, तुम्हें अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है, बट अगर तुम उन 5 दिनों के अंदर पढ़ते तो इस टाइम टेबल को तुम फॉलो करोगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अदरवाइज अगर तुम आज से फॉलो करते हो तो तुम उस टाइम टेबल को ब्रेक करके पढ़ सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। सो अभी तुम्हें एसएसटी के ऐसे चैप्टर उठाने हैं जो कि इजी भी हो, जिनको करके तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाए, तो इन चैप्टर्स को तुम कर सकते हो जो कि इजी हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा एंड शुरू के लिए बेस्ट है। एंड अगर तुम ये 3 चैप्टर कर लेते हो तो तुम्हारे 10 नंबर तो अभी बन चुके हैं। सो बी हैप्पी। और ये मत सोचना कि मैं हर दिन 3 चैप्टर ही करूंगा, क्योंकि देखो तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है तो तुम्हें ज्यादा चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे पर डे के हिसाब से। एक चैप्टर को लेके चला तुम्हारा सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। थोड़ा सा ना मोटिवेशन अंदर लाओ, पेपर आ रहे हैं, सो मेरे को एक दिन के अंदर इतने चैप्टर तो कंप्लीट करने हैं। कितने करना है आई विल टेल यू, टाइम टेबल भी दूंगा साथ में, ठीक है। अगले दिन तुम ये चैप्टर्स कर सकते हो। ये टाइम टेबल मैंने खुद भी फॉलो किया था एंड ये टाइम टेबल मैंने शुभम पाठक मैम से देखा था उनके यूट्यूब चैनल से, और उन्होंने ये भी बताया था कि देखो भाई मैं तुम्हें अगर ये टाइम टेबल दे रही हूँ तो देखो इसके अंदर पहला एक बड़ा चैप्टर है, देन एक छोटा चैप्टर, देन बड़ा चैप्टर, देन छोटा चैप्टर, ताकि तुम्हारा सिलेबस जो है जल्दी खत्म हो एंड तुम पर डे के हिसाब से ज्यादा लोड ना लो, थोड़ा लोड लेके खत्म कर लो इस पूरे सिलेबस। एंड भाई एनसीईआरटी मत पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि भाई अब तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का। तुम बस सिंपल लेक्चर्स देखो यूट्यूब पे वन शॉट्स वाले, बट प्लीज भाई 8-8 घंटे के, 10-10 घंटे के, 4-4 घंटे के लेक्चर्स मत उठाना, क्योंकि अगर तुम मान लो तुम 2-2 घंटे के भी लेक्चर्स देख लो ना, 20 चैप्टर हैं तुम्हारे, लगभग तुम्हारे 40 घंटे तो यहीं पर होगे। तुम सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस कब करोगे? सो मिनिमम तुम्हें 30 से 40 मिनट्स का लेक्चर देखना है। वन शॉट रैपिड रिवीजन हो सकता है, जो काफी सारे टीचर आते हैं, तुम उनका देख सकते हो, बट आई प्रेफर दिगराज सर मोर। अगले दिन तुम ये चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो, उससे अगले दिन तुम ये चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो, एंड उससे अगले दिन तुम ये चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। सो अगर तुम अपने साइंस और एसएसटी के बीच में जो गैप मिला है उसके अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करने का ट्राई करोगे, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तो आई विल प्रेफर यू टू स्टार्ट नाउ। तुम्हारा इंग्लिश का पेपर आ रहा है 5 दिन के अंदर, तुम्हारा एसएसटी का पेपर है लगभग 10 दिन के अंदर, तो तुम्हें क्या करना है, इंग्लिश प्लस एसएसटी साथ में पढ़ना स्टार्ट करो। जो 3 दिन का मैंने तुम्हें टाइम टेबल बताया, मतलब ये वाले चैप्टर एंड ये वाले चैप्टर्स, तो इन 3 दिन के चैप्टर्स को इंग्लिश के साथ टाई अप करके कंप्लीट करो। देखो इंग्लिश का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम्हें उसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम डियर सर नाम तो सुना होगा, इनके लेक्चर्स लगा सकते हो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो यू जस्ट हैव टू टाई अप इंग्लिश प्लस एसएसटी, एंड एसएसटी का पूरा सिलेबस नहीं, जस्ट 3 दिन का सिलेबस, मतलब जितने मैं चैप्टर्स में बताया 3 दिन के, वो टाई अप करो एंड पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस साथ में मिला के काम करो, ठीक है। इंग्लिश का सिलेबस ट्राई करो फटाफट खत्म करो, देन एसएसटी स्टार्ट कर दो। साइंस के लिए तो तुम उन 5 दिन के अंदर पढ़े लोगे, क्योंकि साइंस तुमने बहुत बार पढ़ रखी होगी। 10th के स्टार्टिंग से तुम साइंस तो कर ही लोगे, तुम साइंस तो फटाफट 5 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो, बट एसएसटी के लिए यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ इंग्लिश के साथ। पर आई वुड प्रेफर कि तुम एसएसटी का दिगराज सर के वन शॉट्स देख लो, रैपिड रिवीजन देख लो, या फिर तुम सनलाइट स्टडी
स्टडी चैनल है, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तुम उनका भी वन शॉट या फिर रैपिड रिवीजन वाले चैप्टर वीडियोस देख सकते हो। एंड PYQs कर लो, या फिर तुम मैराथन अटेंड कर लो। बहुत सारे चैनल है, शुभम पाठक मैम्स की मैंने मैराथन देखी थी। या फिर तुम देखो कहीं से भी तुम मैराथन्स वगैरह देख सकते हो, जहाँ पे वो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गए, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन से बहुत नंबर कटते हैं, मैप वर्क, भाई बच्चे गलतियां करते हैं। अब इन चैप्टर्स को करते करते तुम्हें कौन से टॉपिक पे मस्ट ध्यान देना है वो मैंने तुम्हें ये बता दिए हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें मस्ट 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 करने हैं इन चैप्टर्स के अंदर, क्योंकि इन टॉपिक से तुम्हारे पेपर के अंदर 40 नंबर का मिनिमम एग्जाम आएगा, जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ, कि शुभम पाठक मैम ने कहा था। एंड मैंने भी पिछले साल ये फॉलो किया था। एंड ये टॉपिक्स आर लाइक चुम्मेश्वरी टॉपिक्स, मतलब इनको करके तुम्हारे 40 नंबर तो बन ही जाएंगे। तो इन टॉपिक्स के ऊपर तो स्पेशल ध्यान देना, बाकी के टॉपिक्स तुम्हें करने कुछ छोड़ना। बट अगर तुमने इन टॉपिक्स को छोड़ दिया तो तुम्हारे 90 तो किसी हालत में नहीं है। आई होप तुम सबके डाउट्स क्लियर कर दे होंगे अबाउट द सिलेबस, कैसे कंप्लीट करना है, ये वो। एक और डाउट रहता है कि तुम्हें हिस्ट्री समझ ही नहीं आती, तो हिस्ट्री के लिए तुम एक काम करो, किसी बच्चे को पकड़ लो, उसे समझाओ, या फिर मेरा मेथड यूज़ कर लो। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने स्टडी टेबल को समझाने लग पड़ता हूँ। मतलब मेरे स्टडी टेबल सुन, ये डेट्स हैं, इसको इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था। तो मैं ऐसे पढ़ाते पढ़ता हूँ। SST साइंस में सब कुछ पढ़ाते पढ़ता हूँ। ऐड आ गई, चलो। सो मैं तो यही करता हूँ, मतलब अपने सराउंडिंग की चीज़ों को पढ़ाने लग पड़ता हूँ। मैं सभी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ इन सभी चीज़ों को, तो मेरे को समझ आता है। अपनी बुक को ही पढ़ा दो जो तुम्हें बता रही गई है, अपनी बुक को पढ़ा दो कि भाई इस तारीख को ये हुआ था, इस तारीख को ये हुआ था। ऐसे करते करते तुम्हें भी याद हो जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। फटाफट से पढ़ने चल जाओ। और if you have any other queries about any other subject, you can comment it down, and if needed then मैं उनका वीडियो सेपरेटली बना दूंगा, वरना उनके रिप्लाई करने का मैक्सिमम ट्राई करूंगा।